हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कमेंट करके कहा कि सर यूपी पॉलीटेक्निक ग्रुप ए के लिए जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमको दीजिए। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में हमने आज यूपी पॉलीटेक्निक का ये वीडियो नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कह लीजिए सिविल इंजीनियरिंग होता है। तो आज की प्रवेश परीक्षा के लिए जो पिछले वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, इस वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो कि पिछले वर्ष 2018-2019 में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर जानकारी अच्छी मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस के जब आंसर दीजिएगा तो आंसर के साथ आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है वो ज़रूर टाइप करके हमें बताइएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस भी टाइप करते हैं और उसके ऑप्शन बताते हैं तो हमें आसानी होती है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है परिवर्तित करने के लिए। भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है परिवर्तित करने के लिए। पहला ऑप्शन है अल्कोहल को एल्डिहाइड्स में, दूसरा ऑप्शन है एल्केन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तीसरा ऑप्शन है उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में, और चौथा ऑप्शन है कीटोन को एल्डिहाइड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन 2019 के यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए के पेपर में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इस बार की परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन के लिए भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर जाता हुआ आ गया है सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी दवाएं बुखार कम करने के लिए काम में आती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी दवाएं बुखार कम करने के काम में आती हैं, यानी ज्वर रोधी दवाइयां कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, दूसरा ऑप्शन है एनाल्जेसिक, तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने ट्रैंक्यूलाइजर्स है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटीपायरेटिक। क्योंकि एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती हैं, एंटी का अर्थ होता है प्रति और पायरेटिक का अर्थ अगर हम देखें तो पायरेटिक का अर्थ होता है ज्वर रोधी, यानी एंटीपायरेटिक जो औषधियां होती हैं वो बुखार कम करने के काम में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एंटीपायरेटिक औषधियों में आपका क्रोसिन एडवांस आता है, इत्यादि दवाइयाँ एंटीपायरेटिक में आती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2-ब्यूटेनोन का सामान्य नाम है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ग्रुप ए के प्रश्न पत्र में पूछा गया था 2-ब्यूटेनोन का सामान्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है एसीटोन, दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है ब्यूट्रेल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने एस्टिक एनहाइड्राइड और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन इसका सामान्य नाम है। किसका? 2-ब्यूटेनोन का सामान्य नाम है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, एक द्विभाषमिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है। एक द्विभाषमिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है, इसका अणु भार कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 12, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने 48, ऑप्शन नंबर बी हो गया 48, ऑप्शन नंबर सी 24 और ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो है 6। तो कौन सा इसका होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगर 12 है तो इसका 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। ऑप्शन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमलगम का मुख्य स्रोत है या मुख्य घटक है, कह लीजिए अमलगम का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है एक क्षार,
ऑप्शन नंबर सी है एक क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर डी है पारा। तो अमलगम क्या होता है, बता दें कि जो अमलगम होता है ये वास्तव में किसी धातु तथा पारे का मिश्रण होता है। तो हमने इसमें बता दिया किसी धातु या पारे का मिश्रण होता है। तो इस ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चांदी। चांदी एक प्रकार की जो है धातु है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटर्जेंट्स लवण है। डिटर्जेंट्स लवण है, डिटर्जेंट के जो लवण होते हैं वो कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल या फिर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट दोनों होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, या ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आपको हम कुछ समय देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने में, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने पीवीसी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने ये सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने पॉलीथीन। तो बता दें कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इन्हें एक बार यदि आकार दे दिया जाता है तो फिर पुनः इन्हें पिघला करके दूसरे आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैकेलाइट। और बाकी पीवीसी आप देखते हैं छतों वगैरह में प्रयोग में जो प्लास्टिक की पाइपें आती हैं, यदि हम उनको पिघला दें तो उसकी शीट बन जाती है समतल, ये सभी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और पॉलीथीन को भी हम पिघला करके अलग शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बैकेलाइट इसमें ऐसा है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण फिट बैठता है, और जिसको हम एक बार आकार दे करके फिर पुनः आकार में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है जल की कठोरता का कारण है। क्वेश्चन में लिखा गया है पानी की कठोरता का कारण है। पहला ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम लवण, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, तीसरा ऑप्शन है लेड एवं कॉपर लवण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण, क्योंकि जल की कठोरता उसमें घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम लवणों के कारण होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। जब वेल्डिंग की जाती है उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रयोग में आता है? पहला ऑप्शन आप सभी के सामने एथाइन, दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने इथेन, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने एथेन, चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एथाइन। एथाइन ही वो हाइड्रोकार्बन है जिसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। किसका प्रयोग? एथाइन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। वास्तविक जो गैसें होती हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। निम्न ताप पर ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब पर ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान पर ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले जो जवाब बताएगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा और उसके नाम कमेंट में उसका नाम लिख करके पिन भी किया जाएगा, बाकी लोग देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम सही आंसर बताते हैं। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि वास्तविक जो गैस आदर्श गैस होती है वो इनमें से कोई यानी निम्न तापमान पर भी व्यवहार नहीं करती, उच्च दाब पर भी व्यवहार नहीं करती, उच्च तापमान पर भी व्यवहार नहीं करती। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हमने कहा कि ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमको ध्यान में आया कि एक क्वेश्चन आपके लिए और तैयार किया गया है। 11वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 संयुक्त प्रवेश
परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है। पूछ रहे हैं ये ओस्टवाल्ड विधि से जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया के ऑक्सीकरण में कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त अभिकर्मक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने प्लेटिनम जो कि PT लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने है FeO यानी फेरस ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम का प्रयोग होता है जब ओस्टवाल्ड विधि से अमोनिया यानी NH3 का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब प्लेटिनम जो है प्रयोग में आता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम फिर 10 क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एक बात यही कहना है कि अगर आपको चैनल जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।